हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा टॉप, जिसमें हमने बनाई है ये फ्लावर पेटल स्लीव, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मीटर अपना फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो मेरा फैब्रिक है ये थोड़ा सेमी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और साथ ही ये यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें किसी भी अस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले टॉप मार्किंग के लिए मैंने अपने जो फैब्रिक को है यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा के लिया हुआ है। बंद साइड अपने ओर रखी हुई है और ओपन साइड दूसरी साइड की ओर को रखी हुई है। अभी हम सबसे पहले टॉपर मार्किंग की जो शुरुआत है वो अपनी शोल्डर मार्किंग से करते हुए लेंगे, जिसके लिए कि मैं बंद साइड से अंदर की ओर को अपना शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंचेस पे मार्किंग करके लूंगी। शोल्डर मार्किंग के बाद अब हमने जितना यहाँ पर शोल्डर लिया था उतना ही हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग भी करनी है। तो शोल्डर लाइन की मार्किंग जो है वो मैंने 7 इंचेस पे करके ली थी, इसलिए आर्म होल की लाइन की मार्किंग भी 7 इंचेस पर ही करूंगी। आर्म होल लाइन के बाद अब हमें मार्किंग करनी है हमारी चेस्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने 36 चेस्ट के हिसाब से इसका 4th पार्ट यानी कि 9 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके लूंगी और साथ ही इसी मार्किंग से आगे की ओर को मार्जिन के लिए मैं 1.5 यानी कि 1.5 इंचेस पे भी मार्किंग कर लूंगी। इसके बाद को ये जो दोनों मार्किंग है उसको आपस में मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके लूंगी। अभी हमारी ये जो एल शेप बनी है इसके अंदर की ओर को हमें अपने आर्म होल कर्व की मार्किंग करके लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्किंग करके लूंगी। अब हमें इसी मार्किंग पे अपना जो कर्व शेप है वो दोनों ड्रॉ करते हुए लेना है। यहाँ पे हमने अपने दोनों ही पॉइंट्स पे कर्व शेप ड्रॉ करते हुए ले लिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है अपनी टॉप की लेंथ को। तो यहाँ पे मैंने अपनी टॉप की जो लेंथ है वो 20 इंच पे रखी है, जिसमें कि हमारा 19 इंच रेडी टॉप बनकर आएगा और 1 इंच जो है वो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ हमारा टॉप का जो बॉटम है इसमें हमें बाद में बेल्ट भी ऐड करके लेनी है। तो जहाँ तक हमने अपनी टॉप की लेंथ मेजर की है यहीं पे हम अपने हिप का मार्किंग भी करके लेंगे। 38 साइज हिप के हिसाब से यहाँ पर मैं 9.5 इंचेस पे अपने हिप की मार्किंग करके लूंगी और फिर इसी पॉइंट से आगे की ओर को मैं सिर्फ 1 इंच पर अपनी मार्जिन की मार्किंग भी करके लूंगी। अब हमें यहाँ पे अपनी इस हिप मार्किंग को और ऊपर की ओर को जो हमारी चेस्ट वाली मार्किंग है दोनों को आपस में स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए ले लेना है। टॉप्स की साइड्स की मार्किंग कर देने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी नेक लाइन के लिए, जिसके लिए कि सबसे पहले मैं अपनी नेक विड्थ के लिए 3.5 यानी कि 3.5 पे मार्किंग करके लूंगी और जो नेक की डेप्थ है उसको यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों की सेम रखते हुए सिर्फ 1 इंचेस पे ही मार्किंग करके लूंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हुए मैं यहाँ पे कर्व शेप ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंच कर्व से अपनी नेक की राउंड शेप की मार्किंग दे दी है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पैनल की एक ही साथ मार्किंग कंप्लीट होकर आ गई है। अब यहाँ पे हम अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग करते हुए जाएंगे। टॉप की कटिंग हो जाने के बाद अभी हमें अपना फ्रंट जो आर्म होल है उसे कट करके लेना है, इसलिए यहाँ पे हम अपना बैक पैनल को रिमूव करते हुए फ्रंट पैनल को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर फ्रंट पैनल में हमने 1 इंच पे अपने फ्रंट आर्म होल की जो मार्किंग की थी उस पे भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पैनल पर अपने आर्म होल की छटाई के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने बैक पैनल की तरफ। तो यहाँ पे जो बैक पैनल का सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें एक स्लिट बनाना है। तो यहाँ पे स्लिट की जो लेंथ की मार्किंग है उसको मैं यहाँ पर 3 इंच पर करके लूंगी। सेंटर मार्किंग करने के साथ ही यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पट्टी भी ली है जिस पर भी मैंने 3 इंच पर ही अपनी मार्किंग करके ली है। अब हमें यहाँ पे अपने बैक पैनल को ओपन करते हुए अपने टॉप का जो सेंटर है उसको, जो पट्टी का जो सेंटर है उसको आपस में अच्छे से मिलाते हुए हमें इसके आसपास की ओर को वी शेप में सिलाई देते हुए अपनी पट्टी को पलटते हुए ले लेना है। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपनी स्लिट पर पट्टी को पलटते हुए अपनी स्लिट को कितनी फिनिशिंग से तैयार किया है। इस स्लिट को कंप्लीट करने के लिए बाद में हम इस पर लूप और बटन लगा देंगे। बैक पैनल का स्लिट फिनिशिंग दे देने के बाद अब बारी आती है हमारे फ्रंट पैनल की नेक लाइन की फिनिशिंग की, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 इंच विड्थ की और एक
पट्टी कट करके ली हुई है, जिसे कि हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए अपनी नेक लाइन पर राउंड में स्टिच करते हुए लेना है और उसके बाद इसे अंदर की ओर को पलट देना है। तो यहाँ पे मैंने अपने बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों की ही नेक लाइन को और पट्टी से फिनिशिंग दे दी है। अब हम अपने फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों को ही एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए इनके जो शोल्डर है उन्हें आपस में सिलाई से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप का जो फ्रंट और बैक पैनल है वो आपस में शोल्डर से ज्वाइंट हो गया है। इसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपने टॉप के मेन पैटर्न की तरफ, यानी कि स्लीव्स की तरफ। यहाँ पे स्लीव्स मार्किंग के लिए भी मैंने अपने फैब्रिक को जो है वो 4 फोल्ड में ही फोल्ड किया हुआ है और फिर से बंद साइड अपनी ओर को और ओपन साइड दूसरी ओर को रखी हुई है। यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स मार्किंग की जो शुरुआत है सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर को 3 इंच पर मार्किंग करते हुए लेंगे। अब इस 3 इंच पर हम एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको अपनी स्लीव्स की विड्थ बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 36 चेस्ट के हिसाब से 9 इंचेस पे अपना फैब्रिक फोल्ड किया है और साथ ही इसमें मैंने आधा इंच मार्जिन का और लिया है जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स का जो कर्व शेप जो होता है उसे भी यहाँ पे ड्रॉ करके लिया हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने बंद साइड की ओर को 1.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद खुली साइड पर आते हुए मैंने अपना कर्व शेप ड्रॉ करके लिया है। अब ये जो स्लीव्स की ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ देखनी है। तो ये जो स्लीव्स का पैटर्न है यहाँ पे भी हमारी जो लेंथ की मार्किंग है वो 2 बार को होगी। पहली जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पर करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी पहली लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब हमें मार्किंग करनी है अपनी दूसरी लेंथ के लिए, जिसके लिए कि यहाँ पर मैं पीछे की साइड की ओर को यानी कि बंद साइड की ओर को 19 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। अब हमें अपनी दोनों ही लेंथ मार्किंग को आपस में एक कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए अपना ये जो हिप कर्वर है इसको यूज करूंगी, जिससे कि मेरा ये जो कर्व शेप है यहाँ पर परफेक्टली ड्रॉ होते हुए आए। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक कर्व शेप दे दिया है। बॉटम का कर्व दे देने के बाद ये ऊपर का जो है ये मुझे थोड़ा सा तिकोन लग रहा है, इसलिए इसको भी मैं परफेक्टली गोलाई देने के लिए अपने इस फ्रेंच कर्व का यूज करूंगी और इसको ऊपर की ओर से थोड़ा सा और फाइन शेप दे दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो गोलाई है वो यहाँ पर अब परफेक्टली आ गई है। इसी के साथ हमारी स्लीव्स मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर कटिंग करते हुए ले लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग की जो शुरुआत है सबसे पहले हम 1.5 इंच की स्ट्रेट लाइन से कट करते हुए लेंगे। इसके बाद हम अपने स्लीव्स का ये जो कर्व वाला शेप है इसको भी कट कर लेंगे और फिर स्लीव्स का ये जो हमारा बॉटम वाला शेप है इसको भी हम यहाँ पर कर्व शेप में ही कट करते हुए लेंगे, जिसके बाद की हमारी स्लीव्स का शेप जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और जब हम अपनी स्लीव्स को पूरी तरीके से ओपन करेंगे तो हमारी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अभी ये स्लीव्स का आपको जो किनारे वाला साइड दिख रहा है यानी कि बाहर वाला साइड, इसी को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और स्लीव्स को यहाँ पर फिनिशिंग देते हुए लेना है। आप चाहें तो इस किनारे को डबल फोल्ड भी कर सकती है बारीक सा, या फिर चाहे तो आप इसको पिको भी करवा सकती है दोनों तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स के जो दोनों किनारे हैं इसको बारीक बारीक डबल फोल्ड ही किया है। स्लीव्स के साइड्स को फोल्ड कर देने के बाद ये जो हमारा स्लीव्स का सेंटर वाला पार्ट है इस पर हमें एक स्लिट लगाना है, जिसके लिए कि मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी और इसी मार्किंग पर एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके मैंने ले ली है। अब इसी मार्किंग पर मैं कटिंग करते हुए भी ले लूंगी। अभी हमने जिस तरीके से बंद वाली साइड हमने कट लगाया है 3.5 इंच का, उसी तरीके से स्लीव्स का ये जो ओपन वाला पार्ट है इन दोनों को आपस में मिलाते हुए हम 3.5 इंच तक सिलते हुए लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो ओपन वाला पार्ट है ये आपस में क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लीव्स का जो हमारा ओपन वाला साइड है उसे हमने 3.5 इंच तक बंद किया है और जो स्लीव्स का हमारा क्लोज वाला साइड है उसे हमने 3.5 इंच तक ओपन करके रखा है। इसी के साथ यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो चुकी है हमारे टॉप में जॉइंट होने के लिए। तो यहाँ पे हमें अपनी इस फ्लावर पैटर्न स्लीव्स को अपने आर्म होल में कैसे जॉइंट करना है ये आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है उसको और स्लीव्स में हमने ये जो 3.5 इंच की सिलाई लगाई थी इसको दोनों को हमें इस तरीके से बराबर मिलाते हुए रखना है। दोनों की ये जो सिलाई वाली लाइनिंग है वो आपस में अच्छे से मैच होती हुई आनी चाहिए। दोनों पॉइंट्स
स्लीव्स को हमें बराबर मैच करते हुए इस पे हमें पिनअप कर देना है। पिनअप कर देने के बाद हमें अपनी स्लीव्स का आधा राउंड इस तरीके से अपने आर्म होल पे स्टिच करते हुए लेना है और बाकी का जो आधा राउंड है वो आर्म होल पे दूसरी साइड की ओर को स्टिच करते हुए लेना है। जो हमने स्लीव्स में बंद साइड की ओर को 3.5 इंच का कट लगाया था, इसकी वजह से ही हमारी स्लीव्स जो है वो आर्म होल में आसानी से घुमाव में जुड़ती हुई आएगी। हमें यहाँ पे अपनी टॉप की फिटिंग की सिलाई देने की पहले कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसे ओपन में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी टॉप की बिना फिटिंग की सिलाई दिए हुए अपनी स्लीव्स को और अपने आर्म होल को आपस में राउंड में ज्वाइन करते हुए ले लिया है। अब हमने स्लीव्स का ये जो कट छोड़ा हुआ था 3.5 इंच का, इसको हमें इस तरीके से बराबर मिलाते हुए वापस से सिलते हुए ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर सेम इसी तरीके से बहुत ही आसानी से अपनी दोनों ही स्लीव्स को आर्म होल से ज्वाइन कर दिया है। और अब आप यहाँ पे देखिए हमारी जो दोनों स्लीव्स का लुक है वो किस तरीके से पंखुड़ियों जैसा आ रहा है। इसके बाद अब हमें अपने टॉपर में जो है वो अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई देते हुए ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी टॉप की जो फिटिंग की सिलाई है वो दे दी है। फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपने टॉप के लास्ट काम के लिए, जो कि है हमें अपने टॉप में बेल्ट लगाना, जिसके लिए टॉप का ये जो बॉटम है उसको यहाँ पे मैं मेजर करके लूंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी टेप को एक साइड की सिलाई से लेके दूसरी साइड की सिलाई तक मेजर करके लूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा 19 इंच पर आ रहा है और हमारा टॉप जो है वो 2 पैनल में है, तो 19 का डबल यानी कि हमें 38 इंचेस के हिसाब से हमारी बेल्ट रेडी करके लेनी है। तो अपनी बेल्ट को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने बचे हुए फैब्रिक में से 2 स्क्वायर फैब्रिक को अलग करके निकाला हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने फैब्रिक की जो विड्थ है वो देख लेते हैं, जो कि हमारी 9 इंचेस पर आ रही है। और बात करें अब हम अपनी फैब्रिक की लेंथ की, तो यहाँ पे ये जो हमारी लेंथ है वो सिर्फ यहाँ पर 20 इंच पर मैंने लेके रखी हुई है। इसमें से चारों ओर से हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन में दब के चला जाएगा। अभी यहाँ पे हमें कोई सा भी एक स्क्वायर फैब्रिक यहाँ पर से रिमूव कर देना है और फिर बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में डबल फोल्ड करना है और ऊपर की ओर को एक बूट की सिलाई दे देनी है। ये जो हमारी आसपास वाली साइड है इसको अभी हमें स्टिच नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट पट्टी पे अपनी एक बूट की सिलाई लगा के ले ली है और यहाँ पे दूसरी वाली पट्टी पर भी मैंने एक बूट की सिलाई लगा के ली है, लेकिन इस वाली पट्टी को मैंने राइट साइड डायरेक्शन में टर्न करके लिया हुआ है। अब इस राइट वाली पट्टी को मैं अपनी इस रॉन्ग वाली पट्टी की ये जो साइड में ओपनिंग वाली हिस्सा है उसको यहाँ से इंसर्ट करूंगी। दोनों पट्टी को बराबर इंसर्ट करने के बाद अंदर हमें ये चेक कर लेना है कि ये जो पट्टी का जो सिलाई मार्जिन है वो दोनों एक साइड की ओर को ही रहना चाहिए। इसी के बाद हमें ये जो दोनों की ओपनिंग वाली साइड थी पट्टी की, दोनों साइड को सिलाई दे देनी है। बेल्ट की दोनों ओपनिंग साइड बंद कर देने के बाद ऊपर की ओर को जहाँ हमने एक बूट की सिलाई लगाई थी उसे हमें थोड़ा सा उधेड़ के लेना है, जिससे कि हमने जो राइट वाली बेल्ट अंदर की ओर को इंसर्ट की थी उसे हम बाहर निकाल सके। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है कितनी फिनिशिंग से रेडी हुई है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें इसका जो सिलाई मार्जिन है वो देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे टॉप का जो लुक है एकदम रेडीमेड जैसा आता है। इसी के साथ अब हमारी जो बेल्ट है वो टॉप में लगने के लिए रेडी हो गई है, जिसके लिए कि मैंने अपनी टॉप को फिर से बिछा के ले लिया है और अपनी रेडी की हुई बेल्ट भी ले ली है। यहाँ पे हमारी बेल्ट की 2 साइड से एक तरफ सिलाई वाली साइड है और एक तरफ प्लेन वाली साइड है। तो हमें अपनी सिलाई वाली साइड से अपने टॉप का जो बॉटम है उसको ज्वाइन करना है एक बूट की सिलाई देते हुए, और पूरी राउंड में सिलाई देते हुए हमें अपने बेल्ट को इस तरीके से राइट साइड की ओर को टर्न कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट को और अपने टॉप को आपस में ज्वाइन करते हुए ले लिया है, जिसकी वजह से हमारी जो टॉप की लेंथ है वो यहाँ पे 4 इंच बढ़कर आ गई है। इसी के साथ मैंने ये जो अपनी नेकलाइन का बैक वाला हिस्सा है यहाँ पर भी मैंने लूप को ज्वाइन करते हुए लिया है और हमारा जो टॉप है यहाँ पे ये बनकर रेडी हो गया है। टॉप बनने के बाद हमारे टॉप का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। आई होप सो ये बाजू डिजाइन और ये बाजू लगाने का तरीका आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। पर्सनली ये वाला टॉप भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स डिजाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।